मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, जो कि है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास, नॉर्मली आपको पता होगा हर एक एटम का क्या होता है, एक मास होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में है उसका एक मास होता है। तो वैसे अगर जो भी एलिमेंट्स है उसके कंस्टिट्यूएंट जो भी होते होंगे, जैसे कि एक एटम है तो एटम का भी क्या होता होगा दोस्तों, एक मास होता होगा। और वही अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो बहुत सारे जब एटम्स कंबाइन होते तो एक मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल्स का भी एक मास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास आज हमें नहीं पढ़ना है, आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में एंड उसके कुछ कैलकुलेशन प्लस न्यूमेरिकल्स हम लोग आज देखने वाले। तो एटॉमिक मास, नॉर्मली एवरी एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। क्या बोल दिया यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। एक ऐसा मास होता है जो कि चेंज नहीं होता है, नॉर्मली वो फिक्स एक होता है। और नॉर्मली आपको पता है कि एटम जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसका ऑब्वियसली जो उसका एटॉमिक मास होगा वो भी बहुत छोटा होगा। उसका जो वैल्यू आता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका मैंने एटम ले लिया, एक कण ले लिया, एक अणु ले लिया, एक एटम ले लिया। उसका अगर मास मैं बताऊँ आपको कि वन हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, उसका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है ये, बिकॉज अगर आप, मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊँ आपको 1.6736, ये तो एक वैल्यू हो गया। लेकिन ये क्या बोला है आगे 10⁻⁻24। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 10 के आगे 24 बार जीरो लिखूं, उतने बार उसको अगर मैं डिवाइड करूं तब जाके वो वैल्यू आएगा, जो कि एक इतना छोटा वैल्यू होगा जो हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते दोस्तों। इतना छोटा वैल्यू है वो। तो उसका ग्राम में दिया हुआ है, मतलब सोच लो कि उसका वजन कितना होता होगा एक एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम का। बहुत ज्यादा छोटा क्वांटिटी लिखा भी है यहाँ पे, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नॉट इजी टू मेजर। मतलब मेजर करना भी एक तरीके से उसको पॉसिबल नहीं होता है। अब आगे क्या बोला, इन द प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटेड टू द मास ऑफ ए कार्बन। तो कार्बन जो C12 एटम होते हैं, इसका एटॉमिक मास के हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो C12 एटम होते हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, हर एक पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग C12 जो कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, जो कि रूल निकला था 1961 में। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज असाइंड ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि होता है कार्बन का जो होता है एटॉमिक मास, तो उसको हम लोग 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। एंड ऑल द अदर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर गिवन टू द रिलेटिव मास। एंड जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उसके जो एटॉम्स होते हैं या फिर उसके एटॉमिक मास अगर कंसीडर करना है तो हम लोग को एक स्टैंडर्ड जो मैंने माना यहाँ पे 12 एटॉमिक यूनिट जो कि AMU हम लोग बोलते हैं, उसको ही स्टैंडर्ड मान के चलना पड़ेगा। एंड उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी निकालते हैं। ठीक है, द एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। आपको अगर कोई पूछता है कि एटॉमिक मास किस चीज से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो आपको याद रखना है AMU, जो कि मैंने आपको बता दिया एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, 1 AMU, अब इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। 1 AMU दैट इज MU इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब लगभग जो भी आपका अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज का आपको एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज का जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास रहेगा उसका 1/12 निकालना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 AMU का अगर वैल्यू निकालना है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12, मतलब जो कि आपका जो वैल्यू होता है 1 C12 का। अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे आप देखोगे 1/12 मैंने लिया है एंड 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 लिया है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का C12 का यहाँ पे लिया है। तो अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो आपका ये वैल्यू मिलेगा, जो कि होता है 1.66056 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो रिसेंटली AMU, लेकिन अभी ये तो AMU जो है ये 1960 से जो है स्टार्ट हुआ था मेजर करना एंड इसको कंसिडरेशन करना। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो जो AMU था, जो कि जिसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट, ये अभी रिप्लेस हो गया, हैज बीन रिप्लेस बाय यूनिफाइड मास यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो AMU जो था उसको हम लोग ने रिप्लेस कर लिया है आज के डेट में, जो कि डाल्टन के नाम से जाना जाता है। उसको सिंबल अगर लिखेंगे तो आप U लिख सकते हो या फिर DA लिख सकते हो। ठीक है, U से यूनिफाइड मास होता है और DA से डाल्टन होता है, तो आप लिख सकते हो। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं, सेम इसी के ऊपर बेस है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉब्लम 1.1, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। मतलब एक एटम दिया है ऑक्सीजन का, जो ग्राम में उसका वजन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जो कि 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन
यूनिफाइड मास मतलब डेल्टॉन आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो अगर ग्राम में वो चीज का वजन 26.56896 ग्राम है ऑक्सीजन का, तो आप बताओ एटॉमिक मास ऑक्सीजन का डाल्टन में कितना रहेगा। बहुत ईजी है दोस्तों निकालना। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे एटम मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में कितना होता है 26.56896 इंटू 10⁻24 ग्राम दिया है। और एक डाल्टन का यूनिट कितना होता है ये भी आपको पता है। अभी अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि एक डाल्टन का यूनिट हमने निकाला था यहाँ पे एक AMU का, जो कि अभी डाल्टन बोलते हैं, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम ये होता है। अब मैं क्या करूंगा, हम लोग को अगर एक ग्राम मतलब नॉट ग्राम, एक डाल्टन, हम लोग को डाल्टन में ही निकालना है, यूनिट हमारा डाल्टन में ही रहने वाला है। तो एक डाल्टन का जो वैल्यू है वो अगर इतना हो सकता है तो 26.56896 मतलब 26.56896 इंटू 10⁻24 ग्राम कितना होगा। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देना होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो 26 ग्राम का चाहिए तो मुझे 26.56896 ग्राम को, जो मेरा डाल्टन का वैल्यू है एक डाल्टन का, जो कि 1.66056 इंटू 10⁻24 है, ये दोनों को मैं आपस में जब डिवाइड करूंगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 16.0। इन शॉर्ट 16 बोलो। और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, यू रहेगा। यू फॉर यूनिफाइड मास बोल दो आप, या फिर डाल्टन बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे आप देख सकते हो निकाल लिया मास ऑफ एटम, जो कि किसमें है, डाल्टन में है। तो डाल्टन में उसका मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 16 डाल्टन। ठीक है, वैसे हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं सेम। तो इसमें यहाँ पे निकाल के दिखाया तो नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर जब हम लोग हाइड्रोजन के एटम का जब निकालते हैं डाल्टन में वैल्यू, तो उसका आता है 1.0080 डाल्टन। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आप करके भी सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आंसर तो लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि अगला टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज नेचर ऑफ मोर देन वन आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है दोस्तों, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ट्रिटियम जो है ये उसके आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मासेस जो है डिफर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे अलग बात है, हमारा कंसेप्ट अलग है वहां पे। लेकिन यहाँ पे बात करने का मकसद ये है द एटॉमिक मास ऑफ सच एलिमेंट इज वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर मुझे इसका क्या करना है, एटॉमिक मास निकालना है, मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में तो अलग अलग आ गए ना आपके, तो आइसोटोप्स का अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 3 है, जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, तो उसका अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तीनों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक का जो नाम दिया गया है ना दोस्तों, वो दिया हो गया है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग इसका निकालेंगे, आइसोटोप्स का निकाल लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोजन का तो नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन कार्बन का यहाँ पे देके आपको एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज द फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक 12C होता है, एक 13C होता है, एक 14C होता है। ठीक है, ये उसके एटॉमिक मासेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे देख सकते हो 12C का एक्जैक्टली बात करूँ तो 12 ही होता है, 12.000 आप देख पा रहे हो एटॉमिक मास, वो भी डाल्टन में दिया हुआ है। एटॉमिक मास U दिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे डाल्टन मास, एटॉमिक मास इन U लिखा है। तो U क्या होता है, डाल्टन होता है, यूनिट जो है हमारा डाल्टन है। तो यहाँ पे 12 देख सकते हो। ठीक है, इसमें 13.00335 होता है और उसमें 14.00317 होता है। ये उसके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, मतलब जो कार्बन के 3 आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास यहाँ पे दे दिए। अब इसका रिलेटिव एबेंडेंस कितना होता है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो ये 98.892 होता है, ये इसका 1.108 होता है, परसेंटेज में होता है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, परसेंटेज में होता है। और 14 कार्बन का होता है 2 × 10⁻10%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। हम लोग को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का अगर एवरेज 3 चीज है, जैसे कि x1 है, x2 है और x3 है, तो तीनों चीज का एवरेज निकालने के लिए तीनों को प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है, रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ है, तो ये दोनों को मैं कंबाइन करके निकालूंगा। तो आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने ले लिया फर्स्ट का मास 12U। ठीक है, आप देख सकते हो 12 का U ले लिया डाल्टन। ठीक है, ये किससे होगा 98 पॉइंट, इसका परसेंटेज कितना है आप देखोगे 98.892 डिवाइड बाय 100 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोस्तों परसेंटेज में है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो ये एक यूनिट हो गया, मतलब फर्स्ट वाले का ये हो गया, इतना देख पा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट वाले का, वैसे सेकंड वाले का 13U 13 पॉइंट समथिंग है ना, तो 13.00335U और साथ में ये 1.108 डिवाइड बाय 100 जो कि परसेंटेज में आपका दिया हुआ है एबेंडेंस, रिलेटिव एबेंडेंस। वैसे ही लास्ट में प्लस करेंगे किससे, 14 का 14.00317 और लास्ट वाला 2 × 10⁻10 डिवाइड बाय 100। ये तीनों का जो आप सॉल्व करोगे, आपका एक पेन और एक बुक निकाल लो आप, तो क्या करो ये तीनों का आप प्लस करके सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कॉमन निकाल के। तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका एक आंसर आएगा जो कि आया 12.011 डाल्टन। यू है मतलब डाल्टन है, तो 12.001 ये क्या आएगा, डाल्टन आ गया। और ये वैल्यू किसका आया, एवरेज आया दोस्तों। ये क्या आया, एवरेज एटॉमिक मास आया, ना कि एटॉमिक मास। सिंपली एटॉमिक मास तो हमने पहले निकाला, ये केस में निकाला था, लेकिन अभी जो वैल्यू आया है ना आपका ये 12.011
नियॉन, डेल्टॉन, ये जो आया वो एक आया आपका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो सिमिलरली एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी के हेल्प से हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का और उसके अलग एलिमेंट्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मासेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टेबल भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग आइसोटोप्स का एटॉमिक मास दिए हुए। तो कार्बन का 12C, 13C एंड 14C का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, जो अभी अभी हम लोग ने निकाला 12.011 डेल्टॉन आया। राउंड ऑफ करके हम लोग 12 ही लिखेंगे उसको, क्योंकि 0.011 इज नेग्लिजिबल, तो हम लोग ने 12.0 ही लिखा है। नाइट्रोजन का होता है 14 नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन, जो कि उसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास जो निकाला हम लोग ने, अभी निकाला तो नहीं है लेकिन अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो इतना आएगा लगभग 79.904। वैसे ऑक्सीजन का 16 ऑक्सीजन, 17, 18 ऑक्सीजन का आप देखोगे तो 15.99 माइक्रोन, ठीक है, नॉट माइक्रोन, डेल्टॉन। क्लोरीन का 35, 37 का 35.543, ब्रोमीन का। तो वैसे आप देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स का ये जो टेबल है, इसको आपको याद तो नहीं करना है लेकिन आप इसको समझ सकते हो। और जो अभी कार्बन का एग्जांपल हमने पढ़ा कि कार्बन का तो एग्जैक्टली निकाला हम लोग ने, कितना आया था 12.011 आया था, अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला, आप देख पा रहे 12.011 यहाँ पे दिख पा रहे होंगे आप लोग। तो वैसे हम लोग नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ये सभी चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एक क्वेश्चन पूछा है हमें कि एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बताओ। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, किसका, कौन से एलिमेंट का पूछा है, नियॉन पूछा है। तो हम लोग को सबसे पहले वैल्यूज पता होने चाहिए। तो आइसोटोप नियॉन के जो होते हैं 20 नियॉन होता है, 21 नियॉन होता है, 22 नियॉन होता है, उसके एटॉमिक मासेस दिए हुए होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो उसके एटॉमिक मासेस भी दिए हुए हैं पर्टिकुलर आइसोटोप के। तो पहले वाले का 19.9924 है, दूसरे वाले का 20.9940 डाल्टन है और तीसरे का 21.9914 डाल्टन है। नेचुरल एबंडेंस भी उनका दिया हुआ है। अब सिंपली क्या करना है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या होता है सेम फॉर्मूला, दैट इज एटॉमिक मास जो भी है आपका हर एक आइसोटोप का ले लो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। तो क्या दिया है, एटॉमिक मास ऑफ पहले वाले का ले लिया, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल एबंडेंस जो भी रहेगा, पर उसको परसेंटेज में लेना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप 90.92 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज में दिया हुआ ये। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास ले लिया पहले वाले का, ठीक है, डेल्टॉन में, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया एबंडेंस, फिर दूसरे वाले का एटॉमिक मास और उसका अबेंडेंस साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया तीसरे वाले का एटॉमिक मास और अबेंडेंस मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 100 किया हुआ है, जो कि कॉमन है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, ये पर्टिकुलर जो चीज आपको दिख रहा है इतना, आप इसको जब सॉल्व करोगे, बुक और पेन लगेगा दोस्तों, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ देख के वीडियो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज क्लियर कट नहीं होगा। एक बार हाथ से प्रैक्टिस करो तो आपके नजर के सामने से वो होके जाएगा, कैलकुलेशन होके जाएगा, तो क्लियर कट आपके कंसेप्ट में गेन हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज। तो आप जब कैलकुलेट करोगे ये वाला पार्ट, तो आपको एक आंसर मिलेगा, जो कि मिलेगा 20.1707 डेल्टॉन, ठीक है। तो और यही है हमारा फाइनल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका, नियॉन का, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा था। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल जो है पूछ सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिए रहेंगे और उसके आइसोटोप्स दिए रहेंगे, नाम दिए रहेंगे, प्लस उसके एटॉमिक मास दिए रहेंगे और उसका नेचुरल एबंडेंस, ऐसे ही टेबल बना के आपको हो सकता है दिया हुआ है, और आपको सिंपली पूछा रहेगा कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो सिंपल है, बहुत निकालना है इसको, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज दिए रहेंगे सामने, आपको बस वैल्यूज डालने हैं, प्लस करने, डिवाइड बाय 100 करना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों।